नमस्ते। आज हम भारत की धड़कन मानी जाने वाली एक ऐसी जलधारा के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक नदी नहीं है। देखिए, कल कल बहती ये धारा प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत तोहफा तो है ही, लेकिन साथ ही ये करोड़ों लोगों के लिए एक पूजनीय माँ है और एक बहुत ही कमाल की भौगोलिक संरचना भी। तो जरा सोचिए, क्या गंगा महज पानी का एक भौतिक स्रोत है या फिर आध्यात्मिक मोक्ष पाने का आखिरी रास्ता? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहराई में उतरेंगे। शिव पुराण की पुरानी कथाओं से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान तक इस नदी की पहचान सच में दोहरी और बहुत ही शक्तिशाली है। ये एक ऐसा संगम है जहां आकर प्रकृति और आस्था दोनों एक हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ग से पृथ्वी तक इसके पौराणिक अवतरण की। नक्शे पर इसका उद्गम देखने से पहले उस पुरानी बिल्कुल सिनेमाई कहानी को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर स्वर्ग की इस पवित्र नदी को धरती पर लाया कैसे गया। मतलब ये कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हजारों साल पहले की बात है। कपिल मुनि के गुस्से ने राजा सगर के 60,000 बेटों को राख कर दिया था। अब उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज भगीरथ ने 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी मान तो गए, उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दे दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती। तब भगवान शिव ने इसके जबरदस्त बहाव को अपनी जटाओं में थाम लिया और फिर इसे एक शांत धारा के रूप में धरती पर बहना दिया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, जगहों के साथ साथ इस नदी के नाम भी बदलते रहते हैं। पुराणों के हिसाब से स्वर्ग में इसे मंदाकिनी कहा जाता है। फिर जब ये धरती पर भगीरथ के पीछे पीछे चली तो इसका नाम पड़ा भागीरथी। रास्ते में एक बड़ी घटना हुई। इसके तेज बहाव ने जहनु मुनि का आश्रम उजाड़ दिया, तो मुनि ने गुस्से में आकर पूरी नदी को ही पी लिया। बाद में बहुत विनती करने पर उन्होंने इसे अपने कान से बाहर निकाला और बस यहीं से इसका एक नया नाम पड़ गया, जाह्नवी। अब बढ़ते हैं इसके भौतिक सफर की तरफ, गंगोत्री से लेकर महासागर तक। तो पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर अब हम इस नदी की असली भौगोलिक यात्रा देखते हैं, जो शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर के पास से। और इसका स्केल देखिए, 2525 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के लैंडस्केप को पार करती हुई ये जलधारा भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये सिर्फ पानी की एक लकीर नहीं है, ये धमनियों का एक बहुत बड़ा जाल है जो पूरे देश को जीवन देता है। लेकिन गंगा एकदम से गंगा नहीं बन जाती। उत्तराखंड में ये 5 अलग अलग पवित्र जगहों पर दूसरी नदियों से मिलती है, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। शुरुआत होती है विष्णु प्रयाग से, जहां विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं। फिर ये आगे बढ़ती है और नंदाकिनी, कर्णगंगा और मंदाकिनी को अपने अंदर समेटती जाती है। और फिर आखिर में देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी भागीरथी से आकर मिलती है ना, तब जाकर ये पूरी तरह से गंगा का रूप और नाम लेती है। अब जैसे जैसे ये नदी मैदानी इलाकों में आती है, इसका परिवार और भी बड़ा होता जाता है। बाएं और दाएं दोनों तरफ से दर्जनों नदियां अपना पानी इसमें मिलाती हैं। इनमें सबसे खास है यमुना, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना यमुनोत्री से निकलकर 1376 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और फिर प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इन सब सहायक नदियों के साथ मिलकर ये नदी जितना एरिया कवर करती है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। पूरा गंगा बेसिन लगभग 8,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि भारत के कुल जमीन का पूरे 26% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक नदी तंत्र के भरोसे है। तो यहां सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि भारत की लगभग 43% आबादी सीधे तौर पर पीने के पानी, भोजन और अपने रोजगार के लिए इसी गंगा बेसिन पर निर्भर करती है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला नदी बेसिन है। यही वजह है कि इसे भारत की आर्थिक और कृषि के लिए एक बहुत बड़ी जीवन रेखा माना जाता है। चलिए, अब रुख करते हैं आस्था और कुंभ के आध्यात्मिक संगम का। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस नदी का भूगोल कैसे करोड़ों लोगों की गहरी आस्था और मान्यताओं के साथ जुड़ जाता है। ये महज पानी का बहना नहीं है, ये आस्था का एक अटूट प्रवाह है। इसका सबसे अद्भुत नजारा दिखता है प्रयागराज में, जहां त्रिवेणी संगम होता है। यहां आप गंगा का बिल्कुल साफ पारदर्शी पानी और यमुना का हरा पानी एक साथ मिलते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मान्यताओं की माने तो यहीं पर अदृश्य रूप से बहने वाली तीसरी रहस्यमयी नदी सरस्वती भी आकर इनमें मिल जाती है। और इसी संगम से जुड़ी है दुनिया के सबसे बड़े मेले, कुंभ मेले की कहानी। आपने सुना होगा,
देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने की जो छीना झपटी हुई ना, उसमें अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिर गईं: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। बस यही कारण है कि हर 12 साल में इन जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, जहां करोड़ों की तादाद में लोग आकर स्नान करते हैं और अपने पापों को धोते हैं। इस आस्था का एक और बहुत ही खूबसूरत रूप है गंगा आरती। हर शाम को जब हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी के घाट दियों की रोशनी और मंत्रों की आवाज से गूंज उठते हैं, वो माहौल ही अलग होता है। ये सिर्फ कोई रूटीन पूजा नहीं है, ये उस जीवनदायिनी माँ को थैंक यू कहने का, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जताने का एक बहुत ही पॉजिटिव और सुकून भरा रोज का अनुष्ठान है, जो हमें इतना कुछ देती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा के इकोसिस्टम की, यानी नदी के किनारे बसे जीवन की। देखिए, ये माँ सिर्फ हम इंसानों का ही ख्याल नहीं रखती, हमें उस कमाल की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को भी देखना होगा, जो बंगाल की खाड़ी तक इस नदी के सहारे फलती फूलती है। जब ये नदी समुद्र से मिलने वाली होती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन, पूरे 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये इलाका अपने मैंग्रोव जंगलों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ सुंदरी नाम के खास पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों की खूबी ये है कि ये खारे पानी और बहुत कम ऑक्सीजन में भी बड़े आराम से जिंदा रह लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो ये हरा भरा इकोसिस्टम बना है ना, यहाँ कमाल का जीवन बसता है। दुनिया के सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर भौंकने वाले हिरन, किंग कोबरा, अजगर और यहाँ तक कि विशाल एस्चुरियन मगरमच्छ भी यहाँ पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही समृद्ध लेकिन साथ ही काफी नाजुक इकोसिस्टम है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इस नदी के अंदर की दुनिया कितनी अनोखी है। मतलब ये जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे कि इस नदी में एक खास तरह की अंधी डॉल्फिन रहती है। जी हाँ, ये देखने के बजाय अल्ट्रासोनिक आवाज़ों का इस्तेमाल करके अपना रास्ता ढूंढती है और शिकार करती है। और तो और यहाँ मीठे पानी की एक बहुत ही दुर्लभ शार्क, गंगा शार्क भी पाई जाती है। पूरी दुनिया में गंगा नदी प्रणाली ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ ये दोनों अद्भुत जीव एक साथ मिलते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दे पर, प्रदूषण और माँ गंगा का संरक्षण। इतनी पवित्रता और इतने सारे जीवों को पालने वाली इस नदी का आज का हाल सच कहूं तो थोड़ा चिंता में डालने वाला है। आज के इस औद्योगिकरण और प्रदूषण के दौर में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा नदी में खुद को साफ करने की एक जादुई सी प्राकृतिक शक्ति है। इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं, जो असल में पानी के अंदर मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं। इसी वजह से ऐतिहासिक रूप से गंगा के पानी में बाकी नदियों के मुकाबले 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती रही है। लेकिन अब प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो इस प्राकृतिक सुरक्षा कवच को भी तोड़ रहा है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए साल 2008 में इसे हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। इसे बचाने के लिए कई बड़ी सरकारी और सार्वजनिक पहल चल रही हैं, जैसे कि नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसके अलावा भुवन गंगा वेब ऐप जैसी नई तकनीकें भी आ गई हैं, जिनसे अब आम लोग भी नदी के प्रदूषण पर नजर रख सकते हैं और उसे रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आखिर में हमें यहाँ रुककर एक पल के लिए सोचना होगा। भगीरथ की उस कठोर तपस्या से लेकर आज के दौर की इन इंडस्ट्रियल चुनौतियों तक गंगा ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता का एक आईना है। अब सवाल ये है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को वही शुद्ध जीवनदायिनी माँ गंगा सौंप पाएंगे, या फिर उनके लिए सिर्फ उस प्राचीन गौरव की कहानियां ही बचेंगी जब एक पवित्र नदी स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। इसी बड़े सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस विषय के बारे में और जानने की अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए। आइए इस कहानी में गोता लगाएं, समझेंगे कि कैसे एक पौराणिक देवी भारत की सबसे बड़ी जीवन रेखा बन गई। तो सवाल यह है, पानी का एक साधारण स्रोत अचानक एक पूजनीय जीवित देवी कैसे बन जाता है? प्राचीन ग्रंथों की माने तो भगीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा जी स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरी थीं। लेकिन भूगोल की नजर से देखें तो ये विशाल नदी भारत में पूरे 2525 किलोमीटर तक बहती है। भगीरथी, जानवी या विष्णुपति, ये सारे नाम दरअसल इस नदी के बेहद गहरे और पौराणिक उद्गम की गवाही देते हैं। जमीन पर यह नदी उत्तराखंड के 5 अहम संगमों से होते हुए बनती है और आखिर में देवप्रयाग पहुंचती है। और इसका फैलाव तो देखिए, ये विशाल बेसिन भारत की लगभग 43% आबादी को सहारा देता है।
ये उपजाऊ इलाका अर्थव्यवस्था की जान है। इसका 90% सतही जल खेती और बड़े बांधों को चलाता है। आगे मैदानी इलाकों में गंगा त्रिवेणी संगम पर हरी यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी से जाकर मिलती है। यहीं हर 12 साल में महाकुंभ लगता है, जहां करोड़ों लोग अपनी आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष के लिए आते हैं। समुद्र के पास पहुंचकर यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है, जो मैंग्रोव जंगलों के लिए मशहूर है। और ये इलाका रॉयल बंगाल टाइगर और घड़ियाल जैसे कई बेहद दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों का इकलौता घर भी है। लेकिन सबसे अनोखी है यहाँ की अंधी डॉल्फिन, जो शिकार के लिए सिर्फ अल्ट्रासोनिक आवाज़ों का इस्तेमाल करती है। पर अफसोस, भारी औद्योगिक कचरे और सीवेज ने इस पवित्र जीवन रेखा को अब बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। फिर भी विज्ञान एक चमत्कार दिखाता है। यहाँ मौजूद बैक्टीरियोफेज वायरस हानिकारक बैक्टीरिया को सिर्फ 3 घंटे में मारते हैं। हैरान करने वाली बात है कि इसी खूबी के चलते इसमें आम नदियों से 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अब इसे बचाने के लिए नमामि गंगे जैसे बड़े मिशन और कुछ नए पब्लिक मॉनिटरिंग ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। सोचने वाली बात है, आने वाली पीढ़ियां इस नदी की आध्यात्मिक पवित्रता और पारिस्थितिक सच्चाई के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी?